खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहली खबर 130 करोड़ भारतीय के भावनाओं की। भारतीय संस्कृति ये सिखाती है कि अतिथि देवो भव, मेहमान भगवान होता है। हम इसे दिल और दिमाग से सच भी मानते हैं और इसीलिए अपने मेहमान के स्वागत में जी जान लगा देते हैं, कोई कमी ना रह जाए। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान भारत के मेहमान थे। हमने उनकी मेजबानी की और कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नियमों को भी हमने तोड़ा, यानी प्रोटोकॉल को भी। लेकिन उस मेहमान ने आज 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ दिया। इस खबर को देखने से पहले आपको इस खबर से जुड़ी 5 हेडलाइंस देखनी जरूर चाहिए। भारत और सऊदी अरब की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्राउन प्रिंस ने एक मर्तबा भी पुलवामा का जिक्र नहीं किया। आतंक मिटाने पर साथ देने का वादा जरूर किया। क्राउन प्रिंस ने भारत पाकिस्तान को एक तराजू में तौलते हुए ये कहा कि सबको मिलकर आतंकवाद के खिलाफ काम करना होगा। पीएम मोदी ने कहा आतंकवाद को किसी भी तरह का समर्थन दे रहे देशों पर दबाव बढ़ाने की जरूरत है। विदेश मंत्रालय का बयान, दोनों देशों के बीच आतंकवाद को समर्थन देने वालों पर दबाव बनाने पर सहमति बनी है। भारत और सऊदी अरब में ऊर्जा, टूरिज्म, द्विपक्षीय कारोबार, प्रसार भारती के प्रसारण और इंटरनेशनल सोलर अलायंस के क्षेत्र में समझौता हुआ। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बनने के बाद पहली बार भारत आए हैं मोहम्मद बिन सलमान। भारत उनका स्वागत कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी तो कल प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव करने उन्हें एयरपोर्ट पहुंचे और जैसे ही भारत की जमीन पर उनके कदम पड़े, गले लगा लिया। मेहमान का सम्मान भारत की परंपरा है और पीएम मोदी का ये अंदाज है, वो दूसरे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों से दिल का रिश्ता बना लेते हैं। लेकिन इस बार कूटनीति पर सवाल उठ रहे हैं और इसकी वजह है भारत और पाकिस्तान में क्राउन प्रिंस का बयान। Pakistan facing really great future today with a great leadership. हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे। We believe that Pakistan going to be very, very important country in the coming future, and we want to be sure that we are part of that. न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं, सबके साथ मिलकर काम करेंगे। क्राउन प्रिंस को इमरान खान की अच्छी लीडरशिप दिख रही है और इसीलिए दिल्ली में कैमरे पर पीएम मोदी के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो पुलवामा पर चुप रह गए। जहां तक एक्सट्रीमिज्म और टेररिज्म की बात है, जो हमारे कॉमन कंसर्न है, हम ये बात बताना चाहते हैं भारत को बताना चाहते हैं कि हम आपके साथ हर तरह का कोऑपरेशन करेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस शेयर ही हो, और न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं, सबके साथ मिलकर काम करेंगे, जो हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए रोशन भविष्य को सिक्योर करेंगे। हम उम्मीद थी कि वो पुलवामा हिंसा का नाम लेकर निंदा करेंगे, पीएम मोदी के साथ खड़े होकर दुख जताएंगे, लेकिन ना तो पुलवामा का नाम लिया, ना ही पाकिस्तान का जिक्र किया। अपने 3 मिनट 31 सेकंड के बयान में सिर्फ 26 सेकंड आतंकवाद पर बोले और इस दौरान उन्हें भारत और पाकिस्तान में फर्क नजर भी नहीं आया। न सिर्फ भारत बल्कि सारे जो हमारे आसपास हैं, सबके साथ मिलकर काम करेंगे। साफ है, क्राउन प्रिंस कहना चाहते हैं कि वो आतंकवाद को लेकर जितना भारत के साथ हैं, उतना ही पाकिस्तान के साथ। जबकि इसी साझा बयान में पीएम मोदी ने सीधे शब्दों में पुलवामा का जिक्र करते हुए कहा कि आतंक फैलाने वालों पर दबाव बनाने की जरूरत है। पिछले हफ्ते पुलवामा में हुआ बर्बर आतंकवादी हमला इस मानवता विरोधी खतरे से दुनिया पर छाए कहर की एक और क्रूर निशानी है।
इस खतरे से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए हम इस बात पर सहमत हैं कि आतंकवाद को किसी भी प्रकार का समर्थन दे रहे देशों पर सभी संभव दबाव बढ़ाने की आवश्यकता है। आतंकवादियों और उनके समर्थकों को सजा दिलाना बहुत ही जरूरी है। मुझे खुशी है कि सऊदी अरब और भारत इस बारे में साझा विचार रखते हैं। सवाल है कि अगर भारत और सऊदी अरब आतंकवाद को लेकर एक जैसा सोचते हैं तो फिर सऊदी के क्राउन प्रिंस ने पुलवामा के लिए 2 शब्द क्यों नहीं कहे? क्या क्राउन प्रिंस आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को जिम्मेदार नहीं मानते? इसका जवाब है ये तस्वीरें। भारत आने से पहले क्राउन प्रिंस पाकिस्तान गए थे। ये उनकी पहली विदेश यात्रा थी। जब वो एयरपोर्ट से निकले तो हर कोई हैरान था। खुद इमरान ड्राइवर की जगह बैठे थे, उनकी कार चला रहे थे। और उसके बाद दोनों देशों ने जब साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इमरान के लिए मोहम्मद बिन सलमान का प्यार साफ दिखा। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं। दोनों देशों ने आतंकवाद का मुकाबला करने में बहुत बलिदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी ग्लोबल आतंकवाद से निपटने में पाकिस्तान और सऊदी अरब का साथ देना चाहिए और आतंकवादी घोषित करने की संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। बयान की आखिरी लाइन सीधा भारत पर हमला है। पिछले काफी समय से भारत जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को यूएन की लिस्ट में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने की मांग कर रहा है। पाकिस्तान के समर्थन में चीन वीटो करता रहा है और अब सऊदी अरब भी मसूद अजहर के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। राष्ट्रीय हित बनाम मोदी जी की झपिया, सवाल पूछने का वक्त आ गया है। प्रोटोकॉल ताक पर रखकर आप उनका तो भव्य स्वागत करते हैं जो आतंकवाद के पोषक पाकिस्तान को 48 घंटे पहले $20 बिलियन के निवेश का तोहफा देकर आए हैं। मोदी जी, क्या आप साहस दिखाएंगे कि सऊदी अरेबिया को कहें कि वो पाकिस्तान के साथ अपने संयुक्त बयान में तरमीम करे या उसे वापस ले? सवाल है कि मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित करने की पहल होगी तो क्या सऊदी अरब भारत के साथ खड़ा रहेगा? अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या भारत सरकार क्राउन प्रिंस से यही कहेगी कि पाकिस्तान के साथ दिया साझा बयान वो वापस लें? जब यहाँ शहीदों के पार्थिव शरीर पर सारा देश रो रहा था, उस समय उसे $20 बिलियन दे के जो आया हो, क्या उसके लिए प्रोटोकॉल तोड़कर जाना, खुद पहुंच जाना एयरपोर्ट, गले लगा लेना? सोचना पड़ेगा। क्या प्रधानमंत्री जी आपने ये ठीक किया है? कांग्रेस को ऐसी बात, हल्की बात नहीं करनी चाहिए। आज भारत और सऊदी अरेबिया के संबंधों में एक नया बदलाव आया है, जहां तक मैं समझता हूं। थोड़ा कांग्रेस पार्टी को समझना चाहिए कि जब इतने बड़े विदेशी मेहमान भारत की जमीन पर हैं, तो शायद वो टिप्पणी नहीं करते तो उचित होता। राजनीतिक तौर पर ये बयानबाजी हो सकती है, लेकिन ये भी सच है कि सऊदी के क्राउन प्रिंस आतंकवाद पर भारत के जितने साथ खड़े दिखे, उससे ज्यादा पाकिस्तान के साथ नजर आए। फिर भी भारत की परंपरा है कि अतिथि हमारा भगवान होता है, इसीलिए हमने उनका स्वागत गले लगाकर कर दिया। हालांकि हमें लगा कि वो हमारी संवेदनाओं को नहीं समझ रहे। हमने उनके स्वागत में रेड कार्पेट बिछाया, हालांकि हमें लगा कि उनका दिल पाकिस्तान के लिए ज्यादा धड़कता है और इस स्वागत का उन्होंने कर्ज भी उतारा। राष्ट्रपति भवन में कहा, मैं मोदी जी का बड़ा प्रशंसक हूँ, ये मेरे बड़े भाई हैं और मैं इनका छोटा भाई हूँ। सवाल सिर्फ पीएम मोदी को बड़े भाई मानने का नहीं, सवाल तो देश के उन 40 शहीदों को नमन करने का है। इसीलिए ये सवाल सरकार से भी है कि क्या मेहमान के सम्मान में शहीदों का अपमान सही है? भारत आने से पहले क्राउन प्रिंस पाकिस्तान गए थे। उन्होंने पाकिस्तान से भारत आने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन पुलवामा हमले के बाद उन्होंने प्लान में तब्दीली की। वो पाकिस्तान से सऊदी अरब पहले गए, फिर वहां से भारत आए। ऐसा उन्होंने इसलिए भी किया क्योंकि वो भारत की भावनाओं का सम्मान रखना चाहते थे, सम्मान करना चाहते थे। लेकिन भारत पहुंचकर वो उन भावनाओं को भूल गए और पाकिस्तान के पैंतरे में उलझ कर रह गए। मोहम्मद बिन सलमान जब सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने
तो पहली विदेश यात्रा के लिए पाकिस्तान को चुना। और देखिए पाकिस्तान ने आसमान में उनका स्वागत कैसे किया। पाकिस्तान के आसमान में बीच में क्राउन प्रिंस का प्लेन और उसके चारों तरफ उसे एस्कॉर्ट करता पाकिस्तान का फाइटर प्लेन। 1, 2, 3, 4, 5, 6 फाइटर प्लेन्स के साथ क्राउन प्रिंस के विमान का स्वागत किया गया। विमान पाकिस्तान की जमीन पर उतरा तो इमरान खान वहां पहले से मौजूद थे। पहले क्राउन प्रिंस को गले लगाया और फिर सेना चीफ से मिलवाया। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को जो सम्मान पाकिस्तान में मिला, वैसा ही स्वागत हिंदुस्तान में हुआ। लेकिन पाकिस्तान उन्हें ज्यादा प्यारा है। ये बात खुद उनके मुंह से सुनिए। Mr. Prime Minister, just want to rest assured that just consider me in Saudi Arabia the ambassador of Pakistan, and we cannot say no to Pakistan. Whatever we can do, we will deliver that. इस प्यार का जवाब इमरान खान एयरपोर्ट पर ही दे चुके थे, जब वो खुद उस कार की ड्राइविंग सीट पर बैठे जिसमें मोहम्मद बिन सलमान को जाना था। पाकिस्तान और सऊदी अरब की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इमरान खान मोहम्मद बिन सलमान की तारीफों के पुल बांधते नजर आए और इसकी वजह थी सऊदी अरब का लाखों करोड़ का निवेश। सऊदी अरब पाकिस्तान में पेट्रोकेमिकल्स, ऊर्जा और माइनिंग के क्षेत्र में लगभग 2 लाख करोड़ का निवेश करेगा। पाकिस्तान के लिए ये पैसा क्या मायने रखता है, ये खुद इमरान कल समझा चुके हैं। पुलवामा में वाकया हुआ और मैंने उसके ऊपर तभी रिस्पॉन्ड करना था क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया गया। लेकिन हमारा एक बहुत अहम विजिट थी क्राउन प्रिंस सऊदी अरेबिया की, इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस थी जिसकी हम बहुत देर से तैयारी में थे। लिहाजा मैंने तब इसलिए फैसला किया जवाब ना देने का क्योंकि सारी अटेंशन उस कॉन्फ्रेंस से और उनकी विजिट से इसके ऊपर चली जानी थी। पिछले साल प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए सऊदी अरब गए थे। उस वक्त मक्का गए इमरान की ये तस्वीरें काफी चर्चित हुई थी। ईरान की जगह सऊदी अरब को अपनी पहली विदेश यात्रा के लिए चुनकर इमरान ने ये साफ कर दिया था कि उनकी विदेश नीति में सऊदी अरब सबसे ऊपर है। अब इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। सऊदी अरब आज से नहीं, बरसों से पाकिस्तान की आर्थिक मदद करता रहा है। 2014 में जब पाकिस्तानी रुपया बहुत नीचे गिर गया था तो सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 7,000 करोड़ की मदद दी थी। सऊदी अरब पाकिस्तान को करीब 43,000 करोड़ का कर्ज भी दे चुका है। 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद सऊदी ने पाकिस्तान को 50,000 बैरल कच्चा तेल देने का भरोसा दिया था। और इतना सब करने के बाद अगर सऊदी अरब अब आतंकवाद और मसूद अजहर के मामले में भी पाकिस्तान का पक्ष लेता है तो भारत को सऊदी अरब से अपने रिश्ते के बारे में दोबारा सोचना होगा। आतंकवाद वो आग है जो आज भारत को जला रही है, कल दूसरे देशों को जलाएगी। इसीलिए जरूरी बहुत हो जाता है कि हर देश इस आग की तपन को बहुत जल्दी समझ ले। हमें लगा क्राउन प्रिंस इसे अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन कैमरे पर उन्हें देखकर और सुनकर भारत की जनता ने कुछ और ही महसूस किया। आज मास्टर स्ट्रोक उसी भारत की भावना है। हमने दिल जोड़ा लेकिन प्रिंस ने दिल तोड़ा, यही आज का मास्टर स्ट्रोक है। और इस खबर का भी